अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की नौजवान नस्ल हॉलीवुड के फिक्शनल कैरेक्टर्स यानी सुपर हीरो से बहुत ज़्यादा मुतासिर नजर आती है। इन्हें अपना आइडल मानकर इन जैसा बनना और इन जैसा दिखना चाहती है। यहाँ तक कि इस जुनून के अंदर कुछ लोग एक्सट्रीम लेवल की सर्जरीज तक करवा चुके हैं। लेकिन असल हकीकत ये है कि ये तमाम कैरेक्टर्स सिर्फ फर्जी किरदार हैं। पर आपको ये जानकर हैरत ज़रूर होगी कि इस्लाम ने हकीकत में इस दुनिया को कुछ ऐसे सुपर हीरोज जंगजू दिए हैं जो कि मैदान जंग के अंदर जब अल्लाह अकबर कहकर उतरते थे तो कोई शख्स भी ऐसा मौजूद नहीं था जो कि इनका मुकाबला कर सके, जिन्हें सारी जिंदगी किसी शख्स से या फिर मैदान जंग के अंदर कभी शिकस्त ना हुई। और अफसोस की बात तो ये है कि हमारी आज की ज्यादातर मुसलमान नस्ल शायद इनके नाम और कारनामों से ना वाकिफ है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आज इस्लामी तारीख के कुछ ऐसे ही नाकाबिले शिकस्त जंगजुओं का जिक्र करेंगे जो कि मैदान जंग में अकेले हजारों के लश्कर पर भारी थे। नंबर 3, तारिक बिन ज़ियाद बर्बर नस्ल से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान और बनु उमैया के जर्नैल थे। अमवी खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान के दौरे हुकूमत के अंदर उन्होंने 711 ईस्वी में आज के दौर के स्पेन की हुकूमत पर कब्जा करके पूरे यूरोप के अंदर मुस्लिम हुकूमत का आगाज किया, जो तकरीबन 800 सालों तक कायम रही। उन्होंने अपनी फौज के साथ कश्तियों पर शुमाली अफ्रीका के साहिल से जिब्राल्टर को पार किया और तमाम कश्तियों को जला देने का हुक्म दिया ताकि कोई भी सिपाही मैदान जंग छोड़कर ना भागे। तारिक बिन ज़ियाद इंतहाई ज़हीन और बहादुर सिपाहसालार थे। उन्होंने अपनी फौज को उसी एक पत्थर के करीब ठिकाया जिसे आज के टाइम के अंदर जिब्राल्टर की चट्टान या जबल तारिक के नाम से जाना जाता है, और स्पेनिश जुबान के अंदर इसे आज भी जिब्राल्टर कहते हैं, जो तारिक बिन ज़ियाद के नाम से मंसूब है। पहली बार तारिक बिन ज़ियाद की फतेह से यूरोप इस्लाम के अंदर दाखिल हुआ। जिब्राल्टर गुज़श्ता 300 साल से बरतानिया के कब्जे के अंदर है और इसी बात पर स्पेन और बरतानिया के इख्तिलाफ आज भी मौजूद हैं, और तारिक बिन ज़ियाद का नाम तारीख के अंदर अमर हो चुका है क्योंकि 2012 के अंदर बरतानिया के मरकजी बैंक ने जिब्राल्टर की हुकूमत के लिए 5 पाउंड का करेंसी नोट जारी किया जिस पर तारिक बिन ज़ियाद की तस्वीर मौजूद थी। ये इस बात का इकरार था कि स्पेन की तारीख के अंदर आज भी तारिक बिन ज़ियाद हीरो के तौर पर माना जाता है। दोस्तों, स्पेन की 5 करोड़ आबादी में से सिर्फ 20 लाख मुसलमान और तकरीबन 80,000 के करीब पाकिस्तानी मौजूद हैं। नंबर 2, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी। अन्नासिर सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अयूब, जो कि आम तौर पर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से जाने जाते हैं, अयूबी सल्तनत के बानी और इस सल्तनत की बुनियाद रखने वाले थे। अयूबी नस्ल कुर्द नस्ल के मुस्लिम खानदान की हुकूमत थी जिसने 12वीं और 13वीं सदी के अंदर मिस्र, शाम, यमन, दयार, मक्का, हिजाज और शिमाली इराक पर हुकूमत की। वो ना सिर्फ तारीख़ इस्लाम बल्कि पूरी इंसानी तारीख के मशहूर तरीन फातिहीन जंगजू और हुक्मरानों में से एक हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपने कारनामों के अंदर नूरुद्दीन जंगी से भी बाजी ले गए, जिनके वो फौजी कमांडर थे, और नूरुद्दीन जंगी की वफात के बाद ये हुक्मरान बने। 1182 तक शाम को फतह करके अपनी सल्तनत में शामिल किया और सलेबी सरदारों से मुआहिदा किया कि हम लोग मिलकर अमन कायम रखेंगे, एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन ये सलेबी सरदार, जिनका नाम रोनाल्ड था, इंतहाई बदजुबान, मुनाफिक और वादा खिलाफ किस्म का इंसान था। ये बाकायदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन किया करता। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कसम खाई थी कि इसे अपने हाथों से कत्ल करेंगे। 1186 के अंदर इन तमाम सलेबी फौजों ने एक साथ मिलकर हिजाज़ मुक़द्दस पर हमला किया तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने
इन्हें हतीन के मकाम पर रोककर बदतरीन शिकस्त दी, जिसमें 30,000 ईसाई मारे गए और इतने ही तकरीबन कैदी भी बन गए। सुल्तान ने रोनाल्ड का सर खुद अपने हाथों से कलम किया और इसके बाद बैतुल मुकद्दस की तरफ बढ़ गए। मुसलसल 1 हफ्ते की खूनरेज जंग के बाद मसीहों हथियार डाल दिए और रहम की दरख्वास्त करने लगे और यूं 88 साल के बाद यानी 88 ईयर्स के बाद फलस्तीन मुसलमानों के कब्जे में आ गया, जो कि 1948 तक इसराइली रियासत के वजूद से पहले तक मुसलमानों के पास ही रहा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के अंदर जिहाद का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था और बैतुल मुकद्दस की फतह इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी और उन्हें फातेह बैतुल मुकद्दस भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने 1187 के अंदर यूरोप की यूनाइटेड फौजों को इबरतनाक शिकस्त देकर बैतुल मुकद्दस को इनसे आज़ाद करवाया और आखिरकार 1193 के अंदर दमिश्क में इंतकाल कर गए। उन्होंने अपनी ज़ाती दौलत का ज़्यादातर हिस्सा अपनी रियाया को दिया। सारी ज़िंदगी इतना सरमाया नहीं जमा कर पाए कि हज भी अदा कर पाएं, हालांकि ये इनकी सारी ज़िंदगी की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। अंग्रेज़ मौरिख लिखता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बहुत ही अजीब किस्म का हुक्मरान था, क्योंकि बाकी दुनिया के बादशाहों ने अपने खौफ और जलाल की वजह से इज्जत पाई, जबकि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अवाम से मोहब्बत और इनकी तकलीफ़ों को दूर करके। नंबर 1, मुख्तार सकफ़ी। हाशमी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तार सकफ़ी एक इंतहाई बहादुर, ज़हीन और जंगजू हुक्मरान थे और मैदान जंग में इनके मुकाबले में कोई भी शख्स टिक नहीं पाता था। इनकी बहादुरी का खौफ पूरे आलम इस्लाम के अंदर फैला हुआ था और मुख्तार सकफ़ी इस्लामी तारीख के अंदर इन चंद हुक्मरानों में से एक हैं जिन्होंने बनु उमैया के खिलाफ तलवार उठाई और करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके घर वालों की शहादत का बदला अपने साथियों के साथ मिलकर चुन चुन कर एक एक को कत्ल करके इनसे बदला लेकर किया। सैकड़ों कातलाने हुसैन को उन्होंने कत्ल किया, जिसके अंदर शिमर भी शामिल था, जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर जिस्म से अलहदा करके नेज़े पर लटकाकर दमिश्क के अंदर भिजवाया। और हरमला भी, जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 6 माह के बेटे अली असगर को तीर से शहीद किया था। अहले बैत से इनकी मोहब्बत काबिले रश्क थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने वाली फौज के कमांडर उमर साद इब्ने ज़ियाद के सर को जब अमीर मुख्तार ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भेजा, जो कि बीमारी की वजह से करबला के अंदर शहीद होने से बच गए थे, क्योंकि वो अपनी बीमारी की वजह से मदीना के अंदर ही रह गए थे, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अमीर मुख्तार के हक में दुआए खैर फरमाई। इस तरह इमाम मोहम्मद बाकिर ने कहा कि मुख्तार को गाली ना दो, क्योंकि उसने हमारे कातलों को कत्ल किया और हमारे खून का कसास लिया। इनके वालिद का नाम अबू उबैदा सकफ़ी था, जिन्होंने हज़रत उमर के दौरे हुकूमत के अंदर इराक की एक मुहिम के अंदर सिपा सलार बनकर क़यादत की, जिसमें वो शहीद हो गए थे। मुख्तार सकफ़ी की अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से शदीद इख्तिलाफ़ात की बुनियाद पर जंग हुई। इधर दूसरी तरफ बनु उमैया की हुकूमत और इनके नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत से दुश्मनी, जिनके सिपाहियों को अमीर मुख्तार ने खुद अपने हाथों से कत्ल किया था, और इसी वजह से इनका इक़्तिदार इनसे छिन गया और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के भाई मुसब के हाथों शहीद हो गए। और अमीर मुख्तार की दुश्मनी के अंदर बनु उमैया ने इनके खिलाफ खुद साख्ता नई बातें शामिल कर दी कि उन्हें झूठा और नबूवत का दावा करने वाला शख्स कह दिया। लेकिन इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैदान जंग के अंदर अमीर मुख्तार के लेवल का ताकतवर शख्स इनके कारनामों की वजह से तारीख के अंदर बहुत ही कम देखने को मिलता है।